इंडोनेशिया बहरुल के समुद्रों में जकड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क है। इस मुल्क की सहर अंगेज खूबसूरती, तारीख और सकाफत इसको दुनिया का एक अहम मुल्क बना देती है। चाहे बात हो दुनिया के बड़े जज़ायर की या मुनफरिद हैवानात और नबातात की, इंडोनेशिया इन सब की वजह से दुनिया में एक अलग ही मकाम रखता है। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ इंडोनेशिया की मुख्तसर तारीख के बारे में जानेंगे बल्कि इंडोनेशिया के मुतालिक वो हक़ाइक़ भी मालूम करेंगे जिनके मुतालिक हम लाइल्म हैं। इंडोनेशिया बहर हिंद या इंडियन ओशन और बहरुल काहल या पैसिफिक ओशन के दरमियान मौजूद है। ये 17,500 से ज़ायद जज़ायर से मिलकर बना हुआ मुल्क है। इनमें से सिर्फ 6,000 जज़ायर ऐसे हैं जो आबाद हैं और बाकी कई जज़ायर के तो नाम भी मालूम नहीं। इंडोनेशिया का 90% रकबा तकरीबन 5 जज़ायर पर मुश्तमिल है। इसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यू गिनिया शामिल हैं। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी 27 करोड़ से ज़्यादा है। इंडोनेशिया का कुल रकबा 19,19,317 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि जकार्ता इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है। आबो हवा की बात की जाए तो इक्वेटर पर होने की वजह से यहाँ पर औसतन दर्जा हरारत 26 से 28 सेंटीग्रेड रहता है और इसकी आबो हवा मजमूई तौर पर गर्म और मरतूब है। इक्वेटर पर ही होने की वजह से इंडोनेशिया में दिन और रात के औकात तकरीबन सारा साल ही एक जैसे रहते हैं। पूरे साल में सूरज के गुरूब होने के वक्त में सिर्फ 40 मिनट की तब्दीली आती है। जावा आइलैंड से मिलने वाली इंसानी बाकियात बताती हैं कि इंडोनेशिया की सरजमीन पर इंसान 5 लाख साल से आबाद हैं। रिकॉर्ड शुदा तारीख के मुताबिक इंडोनेशिया में तकरीबन 2000 कबल मसीह में ऑस्ट्रोनेशियन लोग मौजूदा ताइवान से हिजरत करके आबाद हुए और इन लोगों ने मकामी बशिंदों को मशरकी हदूद में धकेल दिया। ये लोग खेती बाड़ी जानते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने गाँव आबाद करना शुरू किए। अहम तिजारती रास्ते पर होने की वजह से ये लोग इंडिया और चाइना दोनों के साथ तिजारत करते थे। 7वीं और 8वीं सदी के दौरान हिंदू और बुद्ध मत लोगों ने इंडोनेशिया में आना शुरू किया और मुकामी लोगों को इन मज़ाहिब की तलकीन की। 8वीं सदी से 13वीं सदी तक बुद्ध मत और हिंदू मत लोग इंडोनेशिया पर हुकूमत करते रहे। इनकी सबसे अहम हुकूमत गाजा मादा की थी जो कि 1290 में कायम हुई। 13वीं सदी में मुसलमान अरब ताजर इंडोनेशिया में दाखिल हुए और अपने साथ इस्लाम की चिराग को यहाँ पर रोशन किया। इस्लाम के फैलाव के बायस माजापाहित हुकूमत अपने ज़वाल की तरफ गई और इसके बाद मुसलमानों ने इंडोनेशिया पे अपनी हुकूमत कायम की। 16वीं सदी में यूरोपीय बशिंदे इंडोनेशिया में मसालों की तलाश के लिए आए और आहिस्ता आहिस्ता डच लोगों ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। इन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर किस्म की मज़ाहमत को ताकत के जरिए कुचल दिया और अपने इक़्तिदार को मजबूत किया। इन्होंने इंडोनेशिया पर तकरीबन 350 साल हुकूमत की। 20वीं सदी में इंडोनेशिया में आज़ादी के लिए तहरीक का आगाज़ हुआ और बहुत सी कौमी पार्टियां बनी। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने इंडोनेशिया पर हमला किया और डच हुकूमत को निकलने पर मजबूर किया। इसके बाद इंडोनेशिया 3 साल के लिए जापान के कब्जा में चला गया। 1945 में नीदरलैंड ने दोबारा इंडोनेशिया पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर 4 साल की तवील लड़ाई के बाद इंडोनेशिया ने दिसंबर 1949 में आज़ादी हासिल की और सुकार्नो मुल्क का पहला सदर बना। इंडोनेशिया की कुल आबादी 27 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि आप हैरान होंगे कि 17 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 30 साल से कम उम्र हैं और ये बात इंडोनेशिया को दुनिया की सबसे नौजवान आबादी वाली रियासत बनाती है। इंडोनेशिया में सिर्फ 8% अफराद ऐसे हैं जो 60 साल से बड़े हैं। माहिरीन के मुताबिक जहाँ ये नौजवान मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, वहीं ये लोग मुल्क के लिए एक रुकावट भी बन सकते हैं अगर इनकी तालीम और तरबियत पर बेहतर तवज्जो ना दी जाए। 9वीं सदी में तमीर किया गया मरकजी जावा में मौजूद बोरोबुदर मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धमत मंदिर है। इस मंदिर में बुद्धा के 504 से ज़्यादा स्टैचू मौजूद हैं। हर साल हज़ारों लोग इस जगह पर अपनी अकीदत के इजहार के लिए आते हैं और ये इंडोनेशिया में सियाहों के लिए एक पुरकशिश मुकाम है। दुनिया भर में जब जहाँ किसी को हुकूमत मिलती है अक्सर लोग इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए दौलत के अंबार लगा छोड़ते हैं। इंडोनेशिया का साबका सदर सुहार्टो ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का बदउनवान तरीन हुक्मरान था। इसने अपने दौरे हुकूमत में 15 से 35 बिलियन डॉलर के दरमियान असासे बनाए। इंडोनेशिया में 400 से ज़्यादा आतिशफिशा मौजूद हैं, जिनमें से 127 ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती आतिशफिशा झील इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में मौजूद है। ये झील 500 मीटर गहरी, 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील का नाम झील टोबा है। इंडोनेशिया की हुकूमत सिर्फ 6 मज़ाहिब को तस्लीम करती है और अगर आपका ताल्लुक किसी और मजहब से है तो आपके मजहब को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इंडोनेशिया में 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। मसलन एक हिंदू किसी बुद्ध मत से शादी नहीं कर सकता। शादी तभी हो सकती है अगर दोनों एक मजहब को कबूल कर लें। रेफ्लिसिया ऑर्नोल्डी इंडोनेशिया का मुकामी फूल है। ये फूल सुमात्रा के जजीरे में पाया जाता है। ये फूल ना सिर्फ 3 फुट बड़ा बल्कि 8 किलो वजनी भी होता है। मगर इस फूल की खुसूसियत इसका बड़ा होना नहीं बल्कि इससे आने वाली बू है। इसकी बू को कई मीटर दूर से सूंघा जा सकता है और इसी वजह से इसको कोप्स लिली या मुर्दा लिली भी कहा जाता है।
دنیا میں چپکلی کی ہزار اقسام پائی جاتی ہیں، مگر دنیا میں چپکلی کی سب سے بڑی قسم کوموڈو ڈریگن صرف انڈونیشیا میں موجود ہے۔ یہ چپکلی 3 میٹر تک لمبی ہوتی ہے اور دیکھنے میں یہ خوفناک مخلوق معلوم ہوتی ہے۔ کوموڈو ڈریگن نہ صرف اپنے سے بڑے جانوروں کا شکار کر سکتی ہے بلکہ یہ انسانوں پر بھی حملہ آور ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کا جھنڈا اس ملک کی پہچان ہوتا ہے اور ہر ملک کا جھنڈا منفرد ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو بآسانی پہچان سکے، مگر انڈونیشیا اور موناکو کا جھنڈا ایک جیسا ہے۔ جیسے انڈونیشیا کے جھنڈے پر سرخ اور سفید خانے موجود ہیں، بالکل ایسے خانے موناکو کے جھنڈے پر بھی موجود ہیں۔ 24 دسمبر 2004 میں دنیا میں ریکارڈ کیا جانے والا دوسرا بڑا ترین زلزلہ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں آیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 9.3 سے زیادہ۔ اس زلزلے کے نتیجے میں جو سونامی آئی میں تقریباً 3 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے تھے۔ ناظرین، یہ تھے انڈونیشیا کے متعلق چند دلچسپ اور منفرد حقائق۔ اگر آپ ایسی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔